हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे कोल इंडिया की। कोल इंडिया ने क्लोजिंग दी है 488 पे। आगे कैसे ट्रेड कर सकता है। आर्ली का चार्ट है, 60 मिनट्स के चार्ट पे बात करेंगे और देखेंगे कैसे आगे ट्रेड कर सकता है। इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, किस लेवल के बाद ये तेज़ हो जाएगा, किस लेवल के बाद ये नीचे की तरफ डाउनफॉल इसका शुरू हो जाएगा, तो वो सारी बात करेंगे। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत ही अच्छे मल्टी ईयर ब्रेकआउट के स्टॉक्स लेके आता हूँ, फिल्टर स्टॉक लेके आता हूँ, ताकि आपका टाइम बचे और आप नेक्स्ट डे के लिए अपने एक मोमेंटम स्टॉक को ट्रेड कर पाएँ। मैं जो व्यू देता हूँ यहाँ पे वो सिर्फ एक व्यू है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। चार्ट से बात करना सिखाता हूँ आपको। बट अगर अपना खुद का एनालिसिस करेंगे और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ट्रेड लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जो मैं स्टॉक्स देता हूँ वो मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं मोस्टली। अगर आपकी कैपिटल कम है तो भी आपको फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि आप जल्दी कैपिटल रोटेट करेंगे। जितनी कैपिटल आपकी फ्री होगी, जितना रोटेट कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ रिटर्न आपको मिलेगी। तो मेरा टारगेट होता है कि अच्छे स्टॉक में मोमेंटम पकड़ें और फिर नेक्स्ट स्टॉक की तरफ हम मूव कर जाएं। तो आज हम बात करेंगे डायमंड स्टॉक की, कोल इंडिया। इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 488 पे इसने क्लोजिंग दी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे ये जो आप लाइन देख रहे हैं 200 मूविंग एवरेज है। 200 मूविंग एवरेज पे जब भी ये क्रॉस करता है एक तेजी पकड़ता है और वहाँ पे सपोर्ट लेने भी वहीं आता है। यहाँ पे इसने ब्रेक करा है सपोर्ट को, जो जून में करा था। यहाँ से वापस गया, फिर यहाँ से 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करा, ऊपर गया, यहाँ से फिर तेज निकला, अब फिर 200 मूविंग एवरेज पे आ गया। तो इसका जो एक इमीडिएट सपोर्ट जहाँ पे मुझे दिख रहा है वो किस लेवल पे होगा। तो इसका जो इमीडिएट एक सपोर्ट है वो मुझे लग रहा है कि 480 के आसपास इसमें एक सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये लेवल पे यहाँ पे मई में भी रेजिस्टेंस थी इस लेवल पे। उसके बाद यहाँ पे भी इसने फिर सपोर्ट लिया था, इस लेवल पे सपोर्ट मिला था, फिर यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिली थी, फिर यहाँ सपोर्ट देखने को मिला था, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर यहाँ पे सपोर्ट और यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो 480 पे अगर ये 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक भी करता है तो यहाँ पे अगर नीचे आता है तो 480 पे इसका आपका पहला सपोर्ट रहेगा। ठीक है, 480 पे सपोर्ट रहेगा इसका। अगर ये 480 को ब्रेक कर जाता है, मान लीजिए तेजी से मार्केट में गिरावट आती है और 480 को ब्रेक करता हुआ आपको दिखता है, तो किस लेवल पे सीधा जाएगा। तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो ये सीधा 464 पे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे यहाँ पे रेसिस्टेंस देखने को मिली थी हमें। ठीक है, ये सपोर्ट देखने को मिला था, ये सपोर्ट देखने को मिला था, ये सपोर्ट देखने को मिला था। तो इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा 464 होगा, जो नीचे की तरफ है। ठीक है, अगर ये ब्रेक कर जाता है फिर तो इसकी कहानी अलग हो जाएगी और 440 के लेवल भी आपको दिख सकते हैं, जो कि ये सपोर्ट लेवल है 440। तो ये सपोर्ट 3 है आपका, ये हो गया सपोर्ट 2। ठीक है, और ये आपका सपोर्ट 1। तो ये 480 का लेवल है, ये सपोर्ट 1 है। अगर हम इसके ऊपर की तरफ बात करें कि ऊपर की तरफ किस लेवल तक जा सकता है, तो अगर ये ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा तो ऊपर की तरफ मुझे जो पहला टारगेट लगता है वो लगता है अराउंड 500 का। एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिली थी साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो अगर ये लेवल क्रॉस करता है 502 का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके, तो ये एक ऊपर की जर्नी अपनी तय कर सकता है और 520 के लेवल भी आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। बट कंडीशन यही है, क्योंकि एक रेंज बाउंड स्टॉक हो चुका है, पहले यहाँ से सपोर्ट लेगा तो आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं अगर आप नई पोजीशन बनाना चाहते हैं विद 200 मूविंग एवरेज एसएल। 200 मूविंग एवरेज अभी एसएल कहाँ पे आ रहा है 486, बट मैं जो कह रहा हूँ 480 वो एक सेफ एसएल रहेगा आपका। तो अगर यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखता है तो 480 का एसएल लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी इसमें है और आप पोजीशन को बढ़ाना चाहते हैं तो वेट करें, यहाँ से कैंडल बन जाए, ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाए, 490 क्रॉस करे तो पोजीशन बढ़ा सकते हैं। बट उसका एसएल आप 480 रखेंगे। तो मान लो अगर आपके पास 100 स्टॉक ऑलरेडी पड़े हैं तो आप उस पर एसएल 480 का लगा के रखोगे। और अगर आपको 490 पे न्यू बाइंग करनी है, मान लो आप 500 स्टॉक्स की करते हो, तो उसका एसएल जो रहेगा वो भी एक 480 रहेगा। अगर आपको इसको नहीं भी काटना लॉन्ग टर्म में तो इसको आपको निकाल देने हैं 500 शेयर, अगर 480 का एसएल हिट करता है तो। ठीक है, तो नए एसएल के साथ आप क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर सकते हैं 500 के ऊपर अपने हिसाब से। फिर मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे बता दूंगा आपको। बट अभी के लिए इसमें जो मुझे व्यू लगता है कोल इंडिया पे वो यही लगता है कि 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले सकता है। नहीं लेगा तो 480 पे तो ज़रूर लेगा।
480 से आपको रिटर्न होता हुआ दिख जाएगा 500 से लेवल के लिए, और उसके बाद 520 के लेवल के लिए। तो यही इसमें अभी एक रेंज है, रेंज को ब्रेक करके निकलेगा। बट अभी एक अच्छा मौका इसलिए है क्योंकि 200 मूविंग एवरेज पे टच कर चुका है, तो जो भी करेक्शन होती है स्टॉक की वो 200 मूविंग एवरेज पे खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऊपर की तरफ गया था, 200 मूविंग एवरेज पे खत्म करी करेक्शन, फिर ऊपर गया, अब 200 मूविंग एवरेज पे खत्म करके करेक्शन ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यही है अभी कोल इंडिया का एनालिसिस। होप सो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।